औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर हसीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुल्तान हॉस्पिटल जोराबाद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम एक छोटे से मसले के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में अमूमन माएँ ये इस शिकायत के साथ आती हैं कि हमारा जो बच्चा है, अमूमन बच्चा छोटा होता है 2.5 से 3 महीने का या 4 से 5 माह का, कि उसकी जो नाफ है वो सूज गई है, जिसको हम अपनी ज़बान में हम धुन्नी बोलते हैं कि उसकी धुन्नी जो है वो सूज गई है। इस मसले के लिए आती हैं और उसके बारे में बहुत परेशान होती हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी मौजूद के ऊपर बात करेंगे कि ये क्या है, ये क्यों हो जाती है, इसका हल क्या है। इस बारे में हम आपको तफसील से इंशाल्लाह बताएंगे। जी तो नाज़रीन, आज की जो हमारी इस गुफ्तगू का जो मौजू है वो टॉपिक है अम्बिलिकल हर्निया। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि हम तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि उसमें जो बच्चे के जो पेट के सामने वाली जो पट्टे हैं उसके और उसके साथ की जो तहें हैं उनमें थोड़ा सा गैप आ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा जो है वो उसके जो नाफ है वो थोड़ा सा उसका हिस्सा बाहर की तरफ आके वो इस तरह फूल जाता है, जैसा कि आप तस्वीर में इस टाइम देख रहे हैं। तो ये अमूमन नर्म होता है, इसके ऊपर अगर आप हाथ लगाएं तो बिल्कुल आपको सॉफ्ट सा ये महसूस होगा। अगर आप थोड़ा सा इसको अंगूठे की वजह से नीचे दबाएंगे तो ये नीचे दब भी जाएगा। तो माएँ इसके बारे में परेशान होती हैं और वो उनके मुख्तलिफ सवालात होते हैं कि ये कब ठीक होगा और इसमें कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, या इसका कोई बच्चे को खतरा या नुकसान तो नहीं है। तो इस बारे में मैं मजीद इंशाल्लाह तफसील से आपको बताता हूँ। इसमें बच्चे को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होती। जब बच्चे के पेट का जो अंदरूनी प्रेशर है जब वो बढ़ता है, जैसे बच्चा जोर लगाता है या बच्चा रो रहा होता है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो स्वेलिंग है, ये हर्निया है, वो थोड़ा सा वाज़ेह हो जाता है, ये वो जो जगह जो है वो अच्छी तरह फूल जाती है। लेकिन अगर बच्चा आराम से पड़ा हुआ है या सो रहा है तो फिर उसमें ये वापस अपनी जगह पे बाज़ औक़ात चली भी जाती है, बाज़ औक़ात नहीं भी जाती। अगर आप इसको आराम से दबाएंगे तो वो पीछे की जानिब दब जाएगी, फिर बच्चा जोर लगाएगा तो वापस आ जाएगी। तो इसमें जो है ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसका हल यही है कि इसमें आपने बच्चे को इंतज़ार करना है कि जब वो 4 से 5 साल का हो जाएगा, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही बच्चा 4 से 5 साल का होगा तो उसकी जो सामने वाली जो पेट की जो तहें हैं और जो पट्टे हैं वो जब आपस में ये बिल्कुल मुड़ जाएंगे तो फिर जो है ये मसला खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अमूमन जो है वो 80% बच्चों में ऐसा होता है। कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि वो इतने बड़े हो जाते हैं 4 से 5 साल की उम्र के और फिर भी ये मसला हल नहीं होता। तो फिर उस सूरत में जो है वो बच्चों के सर्जन से रब्ता करना चाहिए और उनसे एक दफ़ा मशवरा कर लेना चाहिए। इसकी और कोई अलामात यानी ऐसा कोई पेचीदगी इसमें नहीं होती, सिवाय एक के बाज़ औक़ात जो वो हिस्सा जो हर्निएट होकर आगे गया होता है वो बाज़ औक़ात वहाँ पे फंस जाता है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। अगर चाहे वो उसके इस सिलसिले में होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो इसमें जो है वो फौरन उसको बच्चे को सर्जन के पास ले जाना चाहिए, तो वो उसकी सर्जरी कर देंगे, तो उससे ये इंशाल्लाह मसला बेहतर हो जाएगा। नाज़रीन, जो हमने वीडियो बनाई थी अम्बिलिकल हर्निया के बारे में, उसमें एक चीज़ रह गई थी, वो फिर मैं अब बाद में ऐड कर रहा हूँ कि उसमें यह है कि हम लोगों के कुछ उसमें जो वहम है वो ये करते हैं कि एक 5 के पैसे का या 10 पैसे का ठीपा लेके वो उसको ऊपर लगा देते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आया तो मैं उसकी भी तस्वीर भी कोशिश करूंगा यहाँ पे शेयर करने की। तो उसने अच्छी तरह उसको ऊपर जो है वो ठीपा या सिक्का जिसको बोलते हैं वो ऊपर रख के उसको अच्छी तरह टेप से जो है ना उसने उसको कवर किया हुआ था कि उसके ख्याल में था कि ये जो है वो इसको ख़त्म कर देगा या रिड्यूस कर देगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप जितना ऊपर मर्जी उसको जोर लगाते रहें, उसको बार बार दबाते रहें, चाहे उसके ऊपर उसको बांध दें या जैसे उन्होंने ये आपने तस्वीर में देखा वो सिक्का उन्होंने ऊपर रख के उसको अच्छी तरह पैक किया हुआ था, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये सिर्फ लोगों का एक वहम है जो बड़े अरसे से वो इसको करते हैं। तो इसमें इसका कोई उसका ना नुकसान है और ना उसका कोई फ़ायदा है, ना ज़रूरत है। तो इसलिए आप ऐसी चीज़ों से बचें। और इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले भी यकीन दिलाया कि इसका कोई मसला नहीं होगा, ना इससे बच्चे को कोई नुकसान होगा इंशाल्लाह। और ये जैसे ही बच्चा बड़ा होगा 4 साल या 5 साल की उम्र तक, तो ये इंशाल्लाह खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो मेन इसमें मैसेज यही है कि ये बिल्कुल एक बच्चे को किसी किस्म का नुकसान या परेशानी नहीं होती। उसका दूध पीना, खाना पीना, सब चीज़ें उसकी नॉर्मल रहती हैं और उसमें सिर्फ इंतज़ार करना होता है 4 से 5 साल की उम्र का, अमूमन ये ख़त्म हो जाता है। तो हमारी ये छोटी सी वीडियो है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।